नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सरे फिल्म आर्टिफैक्ट्स या फिर कहें हम फिल्म आर्टिफैक्ट्स। देखिए, फिल्म आर्टिफैक्ट्स डीआरटी फर्स्ट ईयर के डार्क रूम प्रोसीजर का टॉपिक है और इससे डार्क रूम प्रोसीजर के पेपर के अंदर पिछले ईयर्स में या तो 5 नंबर का शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन पूछा है या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है मीडियम साइज का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ऐसे समझिए, इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है लगभग। ऐसा समझिए पिछले प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 25 तक इससे जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं लगभग 5 से 6 बार इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी रही है 5 से 6 बार आया है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को हम बेसिकली यहाँ पर हम इन 4 की पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसके बाद इसके टाइप्स कितने प्रकार के फिल्म आर्टिफैक्ट्स होती हैं, इसके डायग्नोसिस के ऊपर क्या इफेक्ट हो देखने को मिलता है हमें फिल्म आर्टिफैक्ट्स का, और साथ ही हम जानेंगे कि इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फिल्म को हम। ठीक है, यानी कि इनके प्रिवेंशन के तरीके कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी कि आर्टिफैक्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, ठीक है, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है लेकिन वो क्या है रेडियोग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि रेडियोग्राफ पर दिखाई देने वाली कोई भी ऐसी ओपेसिटी यानी पारदर्शिता जो कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होती या फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या ओपेसिटी जो कि रेडियोग्राफी प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली क्या है, मतलब ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड या संबंधित नहीं होती। इस प्रकार की जो ओपेसिटी या फिर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट है या फिर किसी प्रकार की एक्स्ट्रा इमेजेस बन रही हैं रेडियोग्राफ के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स या फिल्म आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक तरह से फिल्म के ऊपर ये प्रेजेंट होने की वजह से रेडियोलॉजिस्ट को क्या है मिसडायग्नोस करते हैं और साथ ही मिस रिप्रेजेंट करते हैं उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एक तरह से मतलब गलत तरीके से उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, डायग्नोसिस के अंदर भी क्या है, एक तरह से गलत डायग्नोसिस हो सकता है किसी भी पेशेंट का। तो चलिए बात करते हैं हम इसके टाइप्स की कि आर्टिफैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर मुख्यतः हमने 3 भागों के अंदर कैटेगराइज किया है, जिसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो एक्सपोजर है, हम जो एक्सपोज कर रहे हैं फिल्म को, उस दौरान कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं फिल्म के ऊपर। सेकंड अपन पढ़ेंगे प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स है, एंड थर्ड पढ़ेंगे हम फिल्म की हैंडलिंग और उसके स्टोरेज से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स की। ठीक है, एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं कि ये आर्टिफैक्ट एक्सपोजर के समय होने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर एरर्स होती है, उनके कारण ये क्या है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये जिसके अंदर फर्स्ट आता है अपने फेसेंट के फैक्टर्स। ठीक है, फेसेंट फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मरीज के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, मरीज के कारण कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स। देखिए, एक्सपोजर के दौरान पेशेंट के अंदर या किसी मूवमेंट हो जाता है जिसको अपन मोशन ब्लरिंग कहते हैं, जो कि इमेज के अंदर अच्छे से हमें दिखाई देती है। तो यदि पेशेंट एक्सपोजर के दौरान हिल जाए तो इमेज ब्लर हो जाती है। ब्लर हो जाएगी तो क्या होगी, जो डिटेल जो है इमेज की, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की, वो क्या होगी, स्पष्ट नहीं होगी या फिर अस्पष्ट प्राप्त होगी हमें इमेज के ऊपर, ऐसे ब्लर्ड इमेज प्राप्त होगी हमें। ठीक है, इसी तरह इम्प्रॉपर पोजिशनिंग है, यदि पेशेंट को सही पोजीशन में नहीं रखा तो रेडियोग्राफ भी क्या है, सही नहीं दिखाई देगा, वो भी एक प्रकार का क्या है, आर्टिफैक्ट ही है। ठीक है, इसी तरह हम देखें यहाँ पर इसके इक्विपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इक्विपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपने देखा होगा नीचे बकी है, बकी के अंदर ग्रिड होता है, तो वो ग्रिड की जो लाइनें हैं, ग्रिड में किसी प्रकार का अगर डिफेक्ट होता है तो रेडियोग्राफ के ऊपर जो वो लाइनें हैं ग्रिड की, वो पैरेलल लाइन्स हमें दिखाई देती है।
ठीक है, वो एक्सरे फिल्म के ऊपर पैरेलल लाइंस हमें दिखाई देती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रिड लाइन आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, इसी तरह अपन कहें एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिसको अपन फॉरेन बॉडीज भी कहते हैं, तो फॉरेन बॉडीज की भी कभी कभार इमेज हमें रेडियोग्राफ के ऊपर देखने को मिलते हैं। फॉरेन बॉडीज आप सभी लोग जानते हैं, ये पेशेंट प्रिपरेशन के दौरान ही हमें रिमूव करवा देनी चाहिए पेशेंट से, जिसके अंदर आते हैं अपने ज्वेलरी है, चेन है, रिंग है, इयररिंग्स है, मेटल ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे के सारे क्या है पेशेंट के जिस भी इंटरेस्ट ऑफ एरिया पे हमें एक्सरे करने हैं वहाँ से रिमूव करवा देने चाहिए। यानी कि पेशेंट के जितनी भी ज्वेलरी अगर पेशेंट पहन रखा है जिस एरिया पे जिस पे हमें एक्सरे करने हैं जिस एरिया के, तो वो क्या है रिमूव करवा देना चाहिए, पेशेंट से हटवा देना चाहिए बिफोर द एक्सपोजर। ठीक है, तो रेडियोग्राफ में क्या है अनवांटेड शैडो उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हटाना जरूरी होता है, इनको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर फॉरेन बॉडीज के कारण उत्पन्न होने वाले एक प्रकार के आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक्सपोजर एरर्स। एक्सपोजर से क्या क्या एरर्स उत्पन्न हो सकती हैं यहाँ पर। देखिए, यदि हम फिल्म को ओवर एक्सपोज यानी कि ज़्यादा फैक्टर देके एक्सपोज करें तो उस केस में क्या होता है, बहुत अधिक एक्सपोजर होने के कारण फिल्म क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है या ब्लैक होती है। ठीक है, ज़्यादा डार्क हमें दिखाई देती है फिल्म। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक फिल्म प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरह अंडर एक्सपोजर, यदि एक्सपोजर फैक्टर जो मिनिमम एक्सपोजर फैक्टर होने चाहिए वो दे ही नहीं रहे, हम उससे कम दे रहे हैं, तो उस केस में अंदर क्या होगी, इमेज की क्वालिटी क्या होगी, लो होगी, डिग्रेड होगी इमेज की क्वालिटी, और इमेज क्या है लाइट दिखाई देगी वहाँ पर। यानी कि बिल्कुल ऐसा समझिए कि जो पूरी तरह वहाँ पर उसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसकी इमेज हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगी, हल्की दिखाई देगी हमें। ठीक है, इसी तरह यदि हम डबल एक्सपोज कर दे, ठीक है, तो डबल एक्सपोजर से क्या होता है, एक ही फिल्म पर अगर यदि दो बार एक्सपोजर कर देते हैं तो वहां पर क्या दो इमेज हमें दिखाई देती है, जो ओवरलैप होती हुई इमेजेस दिखाई देती है हमें दोनों इमेज। ठीक है, तो वो भी एक क्या है मिस डायग्नोसिस को लीड करता है। ठीक है, या मिस रिप्रेजेंटेशन करता है किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स की, तो प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं फिल्म की। ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट्स क्या है, जनरली क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होते हैं जनरली। तो ठीक है, तो केमिकल फर्स्ट आता है इसके अंदर, केमिकल कंटामिनेशन। ठीक है, केमिकल के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो डेवलपर में हो सकती है या फिर फिक्सर के अंदर हो सकती है, दोनों में ही प्रेजेंट हो सकती है दोनों इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, या तो फिल्म के अंदर स्पॉट दिखने लग जाए हमें। ठीक है, फिल्म के अंदर स्पॉट का मतलब क्या समझ रहे हो आप यहाँ पर, कि कोई धब्बा दिखाई देने लग जाए फिल्म के अंदर। ठीक है, धब्बा मतलब उस कंटामिनेशन या जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कोई कुछ भी अपने डस्ट के पार्टिकल्स उसके अंदर है, तो उसके कारण भी वहाँ पर क्या है एक स्पॉट दिखाई देगा। तो केमिकल कंटामिनेशन के कारण फिल्म पर वो स्पॉट ऐसे आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अपने पास आती है अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि फिल्म का डेवलपमेंट आपने अच्छे से किया ही नहीं है, फिल्म को अच्छे से डेवलप किया ही नहीं डेवलपर के अंदर, जो मिनिमम टाइम होता है उस टाइम के दौरान आपको फिल्म को देना चाहिए था फिल्म को डेवलपर के अंदर, वो रखा ही नहीं है, उससे पहले ही आपने फिल्म को निकाल लिया, तो वो क्या कहलाएगी फिल्म अंडर डेवलप्ड। उसके अंदर भी क्या होगी, फिल्म हल्की लाइट होगी। ठीक है, हल्की ब्लैक होगी, बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं होगी। इसी तरह ओवर डेवलपमेंट एक आता है आर्टिफैक्ट, ओवर डेवलपमेंट की वजह से फिल्म क्या है डार्क दिखाई देती है। ठीक है, उसी की तरह होता है जैसे कि ओवर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर। ठीक है, उसकी तरह ये होते हैं ओवर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें इसके फिक्सर के प्रॉब्लम्स के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। फिक्सर के प्रॉब्लम्स के कारण फर्स्ट आता है यहाँ पर रेटिकुलेशन। रेटिकुलेशन का मतलब होता है कि यदि टेम्परेचर के अंदर आप कुछ परिवर्तन करते हैं, ऊपर नीचे अगर फिक्सर का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो फिल्म सरफेस के ऊपर वहाँ पर क्रैक हमें दिखाई देते हैं, मतलब ठीक है क्रैक पैटर्न दिखाई देते हैं फिल्म के ऊपर, यदि आपने फिक्सर का पूरी तरह जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं रखा तो, या तो फिक्सर का टेम्परेचर मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे ज़्यादा रख रखा है या फिर उससे कम रख रखा है, तो इस केसेज के अंदर क्या होता है फिल्म की सरफेस के ऊपर हमें क्रैक दिखाई देते हैं। इसी तरह है डाइक्रोनिक स्टेन्स। डाइक्रोनिक स्टेन्स में क्या होता है, फिल्म पर कुछ पीले और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, या फिर मेटेलिक स्टेन्स हमें दिखाई देते हैं फिल्म के ऊपर, ठीक है, येलो ब्राउन स्टेन्स या फिर मेटेलिक स्टेन्स, ठीक है। इसी तरह आती है अपने इम्प्रॉपर फिक्सिंग, यदि आपने प्रॉपर रूप से फिक्सिंग ही नहीं की है फिल्म की, ठीक है, जितना टाइम आपको फिक्सर के अंदर रखना चाहिए फिल्म को
उतने टाइम आपने रखा ही नहीं है फिल्म को, तो उसमें क्या होता है, फिल्म में जो थाई सरफेस के रेजिड्यूज होते हैं वो उसी फिल्म के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, वो रेजिड्यू होते हैं ना थाई सल्फेट के, वो फिल्म के ऊपर ही रह जाते हैं और उससे क्या होता है, फॉग उत्पन्न कर सकती हैं वो फिल्म के ऊपर। ठीक है, इसी तरह पाइपलाइंस की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेसर की जो पाइपलाइंस होती है ना, उसके अंदर या फिर रोलर्स कह सकते हैं इसको, जो पाइप्स या रोलर्स होते हैं ना, उनके प्रॉब्लम के कारण, तो उनमें किसी प्रकार की गंदगी है, डर्ट यानी कि गंदगी है या डेब्रीज है किसी प्रकार की, तो उसके जमा होने के कारण भी फिल्म के ऊपर, जैसे ही फिल्म ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर से गुजरेगी तो उस दौरान जो रोलर्स के ऊपर वो जो डर्ट गंदगी चिपकी हुई या डेब्रीज हैं वो उसके ऊपर मार्क के रूप में क्या है, प्रिंट हो जाएंगी। तो इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। या तो रोलर प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, हम पाइपलाइंस प्रॉब्लम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइप्स होते हैं उसके या रोलर बोलते हैं जनरली। तो ठीक है, इसी तरह हम देखें ड्राइंग का इशू है, तो ड्राइंग के इशू के कारण क्या फिल्म के ऊपर क्रैक बन जाते हैं। कैसे कि आपने इम्प्रॉपर ड्राइंग की है या फिर अनइवन मतलब असमान रूप से उसको सुखाया है, कहीं कहीं जगह आपने क्या हीटर ब्लोवर से ज़्यादा हीट दे दी उसको, कहीं जगह कम हीट पहुंची है, तो उससे कारण फिल्म पर क्या हो जाते हैं, क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं या ड्राइंग मार्क्स बन जाते हैं, सूखे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सबसे मुख्य मतलब वो कारण होता है यहाँ पर क्रैक उत्पन्न होने का, कि आपने उसकी ड्राइंग अच्छे से नहीं की हीटर ब्लोवर के अंदर। इसी तरह अपने पास आता है केमिकल रन डाउन। केमिकल रन डाउन का मतलब है कि इम्प्रॉपर रोलर फंक्शन के कारण ड्रॉप लाइक मार्क्स बनते हैं फिल्म के ऊपर। ठीक है, ड्रॉप के जैसे धब्बे, जैसे मतलब ड्रॉप हो जैसे बूंदों के रूप में क्या है, मार्क्स बन जाते हैं। तो ये है जैसे कि प्रॉपर अगर रोलर ऊपर वाला ज़्यादा मूव कर रहा है, नीचे वाला कम मूव कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, ऐसे ड्रॉप जैसे दिखने लग जाते हैं फिल्म के ऊपर। तो ये केमिकल रन डाउन बोलते हैं इसके ऊपर। तो उसकी वजह इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे कोई रोलर काम नहीं कर रहा है और जो रोलर इसके अंदर डूबा हुआ है जैसे केमिकल के अंदर, तो वो पूरी तरह वो केमिकल उस फिल्म तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके कारण ये जनरली उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक होता है गाइड शू आर्टिफैक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेसर के जो गाइड शू होते हैं ना, उसमें समस्या के कारण इस प्रकार के आर्टिफैक्ट पैरेलल स्क्रैच लेकर आते हैं फिल्म के अंदर। ठीक है, गाइड शू में किसी प्रकार की समस्या होती है प्रोसेसर के, तो उस दौरान गाइड शू क्या होता है, साफ करने का काम करता है फिल्म के जो हम ऊपर जो क्या होते हैं एक्स्ट्रा जो केमिकल्स होते हैं उनको। तो इसकी वजह से क्या है कि गाइड शू अच्छा, अगर प्रॉपर उसकी पोजीशनिंग अच्छे से नहीं है गाइड शू की, तो प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, यानी जो भी केमिकल है उसको प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर पैरेलल स्क्रैचेज आएंगे, मतलब गाइड शू की जो ब्रशेज हैं वो पूरी तरह अच्छे से नहीं वहाँ पर पैरेलली रहेंगी, तो इसकी वजह से वो स्क्रैच वहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड बात करें हैंडलिंग एंड स्टोरेज के कारण आने वाले आर्टिफैक्ट्स। देखिए हैंडलिंग एंड स्टोरेज के कारण कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स आ सकती हैं। ये आर्टिफैक्ट फिल्म को क्या हैंडल या स्टोर करते समय उत्पन्न होते हैं। आप किस तरह से उसकी हैंडलिंग कर रखे हो, रख रखाव कैसे करते हो फिल्म का, ठीक है, कैसे उसकी स्टोरेज करते हो फिल्म की, तो इसके दौरान कौन कौन से आते हैं ये आर्टिफैक्ट। देखिए एक तो आप जैसे फिल्म को टिपों पे ये नेल्स है उसकी सहायता से ना पकड़ के आप दोनों फिंगर्स से पकड़ रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है फिंगरप्रिंट्स उस फिल्म के ऊपर आ सकते हैं। यानी कि गीले या कंटामिनेटेड हाथों से आप फिल्म को छू रहे हो, तो छूने पर क्या होता है ब्लैक या वाइट फिंगरप्रिंट मार्क्स उस फिल्म के ऊपर हमें दिखाई देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट अलग ही दिखेंगे फिल्म के ऊपर आपको। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है कि फिल्म को अगर यदि पकड़ रहे हो आप तो गीले नहीं होने चाहिए आपके हाथ, और साथ ही आप नाखून नेल की सहायता से ऊपर से एकदम कॉर्नर से आप फिल्म को पकड़ना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आती है अपने पास डस्ट एंड डर्ट। ठीक है, फिल्म पर डस्ट या डर्ट गंदगी कोई जमा होती है तो उसकी वजह से भी अनवांटेड किसी अनचाहे मार्क्स फिल्म के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गंदगी से भी हमें फिल्म को बचाना चाहिए, ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार के डस्ट या डर्ट नहीं आ सके। इसी तरह अपने पास है लाइट लीकेज, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है फिल्म के ऊपर आर्टिफैक्ट उत्पन्न होने का। देखिए यदि फिल्म पर अनवांटेड लाइट पड़ जाए तो फॉगिंग उत्पन्न होती है फिल्म के ऊपर, तो लाइट से भी हमें फिल्म को बचाना होता है कि ज़्यादा लाइट के ऊपर रख दिया आपने तो उस दौरान क्या होती है फिल्म क्या होती है और ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, तो उससे क्या है फिल्म फॉगी दिख देती है। जैसे आप किसी पुराने एक्सरे को आपने कभी देखा होगा, तो आप जैसे धूप में पटक दो उसको तो क्या है धीरे धीरे इमेज क्या है वहाँ से उड़ने लग जाएगी और ऐसे फोगी टाइप इमेज आपको दिखने लग जाएगी, ऐसे धुंधली धुंधली। ठीक है, तो ये क्या है लाइट की वजह से होने वाला इफेक्ट होता है या लाइट लीकेज के कारण होने वाला इफेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास फॉगिंग।
फॉगिंग के कारण, लाइट एक्सपोजर या इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण पूरी फिल्म ग्रे हो जाती है, धूसर दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट को अपन कहते हैं फॉगिंग इफेक्ट। ठीक है, लाइट एक्सपोजर या फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण अभी बात की थी जिसकी अपने। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर विद्युत, जैसे कि स्टैटिक चार्ज बनने पर फिल्म पर ट्री लाइक ब्लैक ब्रांचेज दिखाई देती है। देखिए ये क्या होता है, हमें प्रोसेसर ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान देखने को मिलता है इस तरह का इफेक्ट। ठीक है, कोई भी मतलब स्टैटिक चार्ज बन जाता है उसके अंदर, फिल्म के अंदर, फिल्म के ऊपर, तो वहाँ पर क्या ऐसे ऐसे जैसे किसी ट्री की स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लीव्स वगैरह दिखाई देंगे, ब्रांचेस दिखाई देंगे हमें फिल्म के ऊपर। तो इस तरह के इफेक्ट को अपन कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट। एक आता है अपने किसिंग इफेक्ट। ठीक है, किसिंग इफेक्ट का मतलब है कि यदि दो वेट यानी गीली फिल्मों को आप आपस में चिपक जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, ओवरलैप होके उनके ऊपर एक मार्क्स बन जाते हैं ओवरलैपिंग की वजह से। जैसे ही उनको निकालते हैं तो जो उसका सॉल्यूशन जो चिपका होता है फिल्म के ऊपर, वो दोनों का ऊपर करके वापस आता है, मतलब ऐसे वो उखड़ जाता है वहाँ से। ठीक है, तो यह अधिकतर मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, जैसे दो फिल्मों को पूरी तरह सूखी नहीं है, उनको ऊपर नीचे रख दिया, तो उसकी वजह से क्या है, वो क्या है, आपस में चिपक जाते हैं, उनके जो अधेसिव जो लेयर होती है, तो अधेसिव लेयर चिपकने के कारण जैसे ही उसको उखाड़ेंगे ऐसे फिल्म को, तो वो दोनों के दोनों उखड़ करके बाहर आ जाएंगे। इसी तरह प्रेशर का भी आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है, प्रेशर के कारण भी मार्क्स दिखाई देते हैं हमें फिल्म के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इसके मतलब आर्टिफैक्ट थे। तो अब बात कर लेते हैं कि इन आर्टिफैक्ट्स की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें डायग्नोसिस के अंदर। ठीक है, तो देखिए इमेज की क्वालिटी तो डिग्रेड होगी, कम होगी। ठीक है, साथ ही साथ रेडियोलॉजिस्ट भी को भी ये कंफ्यूज करेंगे कि ये स्ट्रक्चर है क्या आखिर। ठीक है, कभी कभार क्या है, रेडियोलॉजिस्ट आप एक्सरे चला जाता है, किसी प्रकार का आर्टिफैक्ट है फिल्म के अंदर, तो वापस से हमें कंफर्म करने के लिए कि ये क्या चीज़ आ रही है फिल्म के ऊपर। तो कभी कभार क्या होता है, अपने कैसेट जैसे कि CRDR में कर रहे हैं, तो कैसेट के अंदर भी किसी प्रकार की डस्ट उत्पन्न होती है, डस्ट की वजह से स्क्रैचेज होते हैं, स्क्रैचेज के मार्क्स भी हमें फिल्म के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रेडियोलॉजिस्ट को कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं। ये वो कुछ उसको बीमारी समझ बैठता है कभी कभार, ठीक है, डिजीज समझ बैठता है, या फिर किसी प्रकार का फ्रैक्चर समझ बैठता है, तो ये क्या है, मिस डायग्नोसिस या मिस डायग्नोसिस को लीड करती है एक तरह से। ठीक है, किसी भी प्रकार का गलत डायग्नोसिस को ये लीड करती है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन। तो ये इनके क्या होते हैं, बेसिकली नुकसान होते हैं आर्टिफैक्ट्स के। नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट से कैसे हम बच सकते हैं ताकि फिल्म के ऊपर किसी प्रकार के आर्टिफैक्ट उत्पन्न ना हो। ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हम रख सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है अपने प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन। ठीक है, देखिए प्रॉपर पेशेंट की बिना पेशेंट की प्रिपरेशन से भी ये उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए हमें प्रॉपर पेशेंट की प्रिपरेशन करवानी चाहिए। प्रॉपर पेशेंट की प्रिपरेशन जैसे कि ज्वेलरी को आप रिमूव करवाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट पोजीशनिंग करनी चाहिए पेशेंट की, पेशेंट को मूवमेंट से बचाना चाहिए, पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो, इसलिए उसको एडवाइस करना चाहिए सबसे पहले बिफोर द एक्सपोजर। ठीक है, इसी तरह पेशेंट क्या करा दी, कपड़े कुछ इस तरह से हैं कि उनके ऊपर किसी तरह की मेटलिक ऑब्जेक्ट है कपड़ों के ऊपर, या फिर किसी प्रकार के लेड के कुछ मार्क्स वगैरह हैं, तो उनको हमें स्टार वगैरह होते हैं कई, तो उनको भी रिमूव करवा देना चाहिए, यानी कि एक तरह से गाउन पहनाना चाहिए ऐसे पेशेंट को। ठीक है, इसी तरह सेकंड है अपने पास से करेक्ट टेक्निकल फैक्टर्स है। देखिए करेक्ट टेक्निकल फैक्टर्स के क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर आप KVP का चयन कर सकते हैं और प्रॉपर MAS चुने इसके अंदर, तो ताकि करेक्ट एक्सपोजर टेक्निक से हम किसी भी प्रकार के होने वाले आर्टिफैक्ट से बच सकें। ठीक है, इसी तरह अपने पास आती हैं केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फिल्म। देखिए फिल्म को सावधानी से हैंडल करना चाहिए, यानी किसी प्रकार की डस्ट या गंदगी या मॉइस्चर है उससे फिल्म को बचाना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज की कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए हमें फिल्म को स्टोरेज करते वक्त। ठीक है, और प्रॉपर टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका टेम्परेचर कितना है, और फिल्म को हमेशा हॉरिजेंटल ना करके, मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ठीक है, हॉरिजेंटल रखते हैं अपन एक दूसरे के ऊपर फिल्म, तो उससे क्या है, प्रेशर का आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह अपने पास आती हैं प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ डार्क रूम। ठीक है, देखिए डार्क रूम को लाइट प्रूफ रखना चाहिए, और इसके अंदर डार्क रूम की जो शेप लाइट है करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह डार्क रूम के अंदर पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए, किसी प्रकार की डस्ट नहीं होनी चाहिए। डार्क रूम के अंदर पूरी तरह से पानी से उसके नीचे से फर्श की सफाई होनी चाहिए, ना कि झाड़ू से। ठीक है, तो पूरी तरह पोछा लगना चाहिए डार्क रूम के अंदर रोज़,
तो ये भी एक क्या होता है, आपको इससे इन प्रकार के आर्टिफैक्ट से आपसे बचा सकता है आपको। इसी तरह अपने पास आते हैं रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसर। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर के रोलर्स की आप रेगुलर क्लीन करना चाहिए उनको अच्छे से। ठीक है, प्रोसेसर की जो कैलिब्रेशन है उसको चेक करना चाहिए कितनी है, और पाइपलाइंस को उसके साफ रखना चाहिए प्रोसेसर की। इसी तरह प्रोसेसर के जो रोलर्स होते हैं उनको भी क्या है, क्लीन करना चाहिए पूरी तरह। ठीक है, प्रॉपर रनिंग वाटर। ठीक है, प्रॉपर रनिंग वाटर, वॉशिंग के लिए जो क्लीन वाटर चाहिए होता है वो रनिंग वाटर रोज़ की रोज़ चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसका तो प्रॉपर रूप से इसका वो ध्यान रखना चाहिए, वाटर फ्लो सही है या नहीं, इसका भी हमें चेक करना चाहिए इसको भी। ठीक है, तो जो वाटर की जो रनिंग है वो क्लीन वाटर की रनिंग होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह 7 नंबर पे आता है अपने पर प्रॉपर टेम्परेचर ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग। ठीक है, टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, तो डेवलपर और फिक्सर का टेम्परेचर सबसे मेंटेन रखना सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि आप टेम्परेचर को चेंजेस ना हो उससे पहले ही आप उसको चेक कर लेना चाहिए। रोज़ की रोज़ हमें डेवलपर एंड फिक्सर का टेम्परेचर चेक करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर में अचानक बदलाव नहीं होने देना चाहिए हमें, क्योंकि टेम्परेचर में बदलाव होगा तो विभिन्न तरीके के आर्टिफैक्ट्स आएंगे। ठीक है, फिल्म के ऊपर इस तरह से, तो टेम्परेचर की वजह से क्या है, अंडर डेवलपमेंट हो जाती है कभी कभार फिल्म, या ओवर डेवलपमेंट हो जाती है। कम टेम्परेचर है तो अंडर डेवलपमेंट में रह जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ओवर डेवलपमेंट में चली जाती है फिल्म। ठीक है, ब्लैक हो जाती है ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसे मतलब केयरिंग्स होती हैं फिल्म के, ताकि हम आर्टिफैक्ट से बच सके, कुछ प्रिवेंशंस होती हैं, बचाव होते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।